हे गाइस, आपका स्वागत है पोकेमॉन चाइनीज के एपिसोड नंबर 103 में। और ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है, तो एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एस और गो को दिखाया जाता है, जो कि कार्लोस लीजो उनकी यूनिवर्सिटी में आए थे। एस गो से बोलता है मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तभी गो बोलता है भी थोड़ी पोकेमॉन पकड़ने, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सीन स्किप होता है, एस वहाँ से जा रहा था, तभी एस को टीवी में कुछ दिखाई देता है। एस टीवी में देखता है, वहाँ पर कार्लोस रीजन की फोर में से रजना को दिखाया जाता है। यहाँ से उसकी हाइपर क्लास की टुमारो बैटल थी, उस ट्रेनर को दिखाया जाता है जो कि एस होता है। एस भी ये देखकर शॉक्ड होता है। तभी हमें गो को दिखाया जाता है, वहाँ से जा रहा होता है। तभी ग्लूकी को पानी में कुछ दिखाई देता है। तभी गो पूछता है क्या हुआ, तभी पानी के अंदर से एक फ्रोकी बाहर आता है। गो ग्लूकी के को देखकर उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है, पर ग्लूकी गो के पोकेबॉल उसके ऊपर ही वापस फेंक देता है और ग्लूकी और गो के ऊपर एक अटैक भी कर देता है। और अटैक ग्लूकी और गो के फेस पे लगता है। गो बोलता है जब्बी सी चीज क्या है। गो को किसी की आवाज आती है, तभी गो अपने सामने देखता है, वहाँ पर बोनी होती है। बोनी बताती है कि ये एक टैलेंटेड फ्रोकी है। अभी गो ये सुनकर फ्रोकी से कहता है चलो एक बैटल हो जाए। सीन स्किप होता है, मैं एस को दिखाया जाता है यूनिवर्स जिम में आ गया था। तभी सीन वापस स्किप होता है, मैं क्लेमेट को दिखाया जाता है जो कि किसी ट्रेनर से बैटल कर रहा था। क्लेमेट अपने पोकेमॉन से अटैक यूज करने के लिए कहता है और अटैक यूज कर देता है और दूसरे ट्रेन का पोकेमॉन बैटल से बाहर हो जाता है। क्लेमेट इस बैटल को जीत जाता है। तभी वहाँ पर एस पिकाचू भी आ जाता है। क्लेमेट कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एस क्लेमेट के पास आ जाता है और पिकाचू अक्सर हैंडशेक करते हैं ट्रिक वाला। तभी क्लेमेट एस से बोलता है तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट काफी शॉकिंग है, फिर से ड्रेसना के साथ बैटल करने वाले हो। हाँ बोलता है। तभी एस अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है। तभी ड्रैगोनाइट क्लेमेट को पकड़ लेता है, ड्रैकोविस एस को। तभी क्लेमेट एस से पूछता है ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी एस बताता है इसका नाम ड्रैकोविस है, ये एक रेयर पोकेमॉन है जिसको प्रोफेसर से रिवाइल किया गया था। तो क्लेमेट ड्रैकोविस से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी एस को पिकाचू की आवाज आती है। एस पिकाचू की तरफ देखता है जहाँ पर पिकाचू और लेक्समिन बिनस्वी के साथ खेल रहे थे। क्लेमेट बताता है उसका ओनर बिनस्वी में इन्वॉल्व हो गया है। फिर एस सारफेस को देखता है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तभी क्लेमेट कहता है कि मैंने इस पोकेमॉन को कभी नहीं देखा। एस बताता है ये सारफेस है, ये सारफेस का गलारियन फॉर्म है। हमें सारफेस को दिखाया जाता है। सारफेस के चारों एक ग्लोरन लाइट आ रही थी और वो लाइट फारफेस की बॉडी से होते फारफेस की स्टिक के अंदर चली जाती है। हमें एस ड्रैकोविस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैकोविस इसको एक अजीब नज़र से देख रहा था। फारफेस को दिखाया जाता है, फारफेस अभी भी वही ट्रेनिंग कर रहा था। तभी ड्रैकोविस फारफेस की स्टिक को अपने मुंह में ले लेता है। तभी फारफेस अपनी स्टिक को छुड़ाने की कोशिश करता है, फारफेस नहीं छुड़ा पाता। तभी एस पिकाचू फारफेस तीनों ही फारफेस की स्टिक को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी ड्रैकोविस फारफेस की स्टिक को छोड़ देता है, जिसकी वजह से एस पिकाचू फारफेस दीवार से टकरा जाते हैं। फारफेस फिर से खड़ा होता है, ड्रैकोविस से दूर जाकर अपनी वही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। फारफेस फिर से ग्लो करना शुरू कर देता है। हमें ड्रैकोविस को दिखाया जाता है, ड्रैकोविस फारफेस को देख रहा होता है। ड्रैकोविस फिर से फारफेस के पास जाता है और उसकी स्टिक को वापस मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से फारफेस की सटक जाती है। एस ड्रैकोविस के पास जाता है, उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, पर ड्रैकोविस अपना मुंह नहीं खोलता। फारफेस ड्रैकोविस की तरफ देखता है और वो जिस अटैक के प्रैक्टिस कर रहा था उसी अटैक को ड्रैकोविस की तरफ यूज कर देता है। ड्रैकोविस दूर चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है इस अटैक से ड्रैकोविस के साथ फारफेस भी इंजर्ड हो जाता है। क्लेमेट एस के पास आता है और कहता है कि फारफेस नया मूव सीखने की कोशिश कर रहा है। तभी ये सुनकर एस शॉक हो जाता है। सीन स्किप होता है और हमें गो को दिखाया जाता है। गो के हाथ में पोकेबॉल थी और सामने फ्रोकी। तभी गो अपने पोकेबॉल को फेंक देता है। गो की पोकेबॉल फ्रोकी से टच होती है और फ्रोकी गो के पोकेबॉल में कैच भी हो जाता है। वो अपने पॉकेटेक्स में चेक करता है ल्यूनियर जिम कहाँ पर है। बोनी कहती है कि मुझे भी ल्यूनियर जिम जाना है। तभी गो कहता है सच में। तभी बोनी कहती है ल्यूनियर जिम मेरे भाई का है। गो ये सुनकर शौक हो जाता है। तभी सीन स्किप होता है, हमें एस और क्लेमेट को दिखाया जाता है। क्लेमेट बोलता है कि फारफेस इस अटैक को कोशिश कर रहा था सीखने की, उस अटैक का नाम म्यूटो असेल्ट है, फारफेस ही सीख सकता है। तभी एस कहता है मुझे पता है फारफेस उसे जल्दी सीख लेगा, मैं इस अटैक का यूज बैटल में ड्रेसना के साथ करूंगा। क्लेमेट बोलता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे। क्लेमेट बोलता है साइंस ही फ्यूचर है। तभी सीन स्किप होता है, हमें फारफेस को दिखाया जाता है, इसके बॉडी के ऊपर क्लेमेट ने डॉट लगा दिए थे। क्लेमेट बोलता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने इस मशीन को बनाया। उनको किसी की आवाज आती है। तभी एस अपने साइड में देखता है, वहाँ पर बोनी और गो थे। गो बताता है जब मैं पोकेमॉन पकड़ रहा था तभी बोनी ने मुझे बताया इस पोकेमॉन को कैसे पकड़े। गो अपने पोकेबॉल से फ्रोकी को बाहर निकालता है। एस गो को गुड जॉब बोलता है। गो और क्लेमेट हैंडशेक करते हैं। तभी गो कहता है कि मैंने सुना तुम एक इन्वेंटर हो। तभी क्लेमेट कहता है ऐसा भी नहीं है, मैं उन्हीं चीजों पर इन्वेंट करता हूँ जिससे पोकेमॉन और इंसानों को खुशी मिले। गो क्लेमेट के बनाए रोबोट को देखता है। तभी गो कहता है क्या तुमने इसको बनाया। तभी क्लेमेट हाँ बोलता है।
बोनी एस को कुछ खाने के लिए देती है और एस उसे ले लेता है। तभी बोनी ड्रैकोविस के पास चली जाती है। बोनी पूछती है क्या ये एस का पोकेमोन एस हाँ बोलता है। तभी बोनी ड्रैकोविस के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। तभी क्लेमेट एस को वापस कुछ शुरू स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तभी एस फारफेस को रेडी होने के लिए बोलता है। फारफेस उसी अटैक को वापस कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी क्लेमेट एक मशीन को दिखाते हुए कहता है फारफेस को उस अटैक को यूज करने के लिए अपने पावर को अपने चेस्ट के अंदर लाना होगा। उसके बाद उस पावर को अपनी स्वॉर्ड में भेजना होता है। टेस का फारफेस अपनी पावर को स्वॉर्ड में नहीं भेज पा रहा। बोनी पूछते ऐसा क्यों हो रहा है। तभी क्लेमेट बताता है नॉर्मल फारफेस के कंपैरिजन में एस का फारफेस शील्ड का एक्स्ट्रा वेट उठा रहा है। क्लेमेट आगे बोलता है मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा वेट की वजह से हो रहा है। एस बोलता है फारफेस मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा। एस फारफेस के पास आता है, उसे कहता है अपनी पावर पर फोकस करो, उसको अपने अपोनेंट के ऊपर छोड़ दो। तभी एस और फारफेस ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी क्लेमेट बोलता है कि ये अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके बीच थोड़ी बातें होती है। तभी हम फारफेस को दिखाया जाता है ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर ड्रैकोविस आता है, फारफेस की स्टिक को फिर से मुंह में ले लेता है। फारफेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिस अटैक की प्रैक्टिस कर रहा था वो ड्रैकोविस पर यूज कर देता है और पहले के अटैक के बजाय ये ज्यादा पावरफुल था। जैसे क्लेमेट की मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है। तभी हमें ड्रैकोविस और फारफेस को दिखाया जाता है। ड्रैकोविस खुश था। तभी क्लेमेट बोलता है ड्रैकोविस की वजह से फारफेस इस मूव को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। एस क्लेमेट के पास आता है। क्लेमेट एस को एक प्रैक्टिस बैटल के लिए कहता है। एस इसके लिए रेडी हो जाता है बट वो एक डबल बैटल करने के लिए कह रहा था। क्लेमेट बोलता है डबल बैटल। तभी एस बताता है मैं ड्रैकोविस की स्पीड और उसकी पावर को देखना चाहता हूँ। इनके बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। क्लेमेट का फर्स्ट पोकेमोन होता है डिगसली और एस के पोकेमोन होते हैं फारफेस और ड्रैकोविस। क्लेमेट अपने लक्ष्य से वाइल्ड बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है डिगसली से डिग अटैक करने के लिए। तभी दोनों पोकेमोन अटैक यूज करते हैं। तभी एस अपने फारफेस से म्यूटर असल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है ड्रैकोविस से वाइल्ड अटैक। तभी दोनों पोकेमोन अटैक यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ड्रैकोविस फारफेस को देखता है और उसके सामने आ जाता है। एस ड्रैकोविस को मना करता है। तभी डिगसली का डिग अटैक ड्रैकोविस को लग जाता है। का वाइल्ड बॉल अटैक भी ड्रैकोविस थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी हमें फारफेस को दिखाया जाता है। फारफेस अपने ट्रेनिंग को सोचता है। फारफेस म्यूटर असल्ट अटैक यूज कर देता है। अटैक डायरेक्ट लक्सरी से हिट होता है। उसे लक्सरी पीछे हो जाता है, इस बैटल से बाहर हो जाता है। एस फारफेस को परफेक्ट बोलता है लेकिन फारफेस अटैक थोड़ा वीक हो गया था। ड्रैकोविस को दिखाया। ड्रैकोविस डिगलिफ पे अटैक यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। ड्रैकोविस अटैक करने से पहले काफी ग्लो करने लग जाता है। क्लेमेट बताता है ये राइजिंग पावर है। तो क्लेमेट डिगलिफ से हममेवर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमोन अपना अटैक यूज करते हैं लेकिन ड्रैकोविस का अटैक ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से डिगलिफ पीछे हो जाता है, इस बैटल से भी बाहर हो जाता है। एस इस बैटल को जीत गया। तभी हमें क्लेमेट और एस को एक साथ दिखाया जाता है। क्लेमेट एस को बताया ड्रैकोविस ने जिस अटैक का यूज किया उस अटैक का नाम ड्रैगन रश है। उसके बाद एस ड्रैकोविस के पास जाता है, उसे कहता है तुम्हें एक नई पावर मिल गई। ड्रैकोविस ध्यान न देते हुए एस के सिर को ही पकड़ लेता है। फारफेस को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। फारफेस एस की तरफ देखता है। तभी ड्रैकोविस एस को फेंक देता है। फारफेस की स्टिक को पकड़ लेता है और इस पर फारफेस गुस्सा नहीं होता। एस डिसाइड करता है कि वो कल के बैटल में फारफेस और ड्रैकोविस को यूज करेगा। उसके बाद वो ड्रैकोविस और फारफेस के पास चला जाता है। इसके टाइम फस्मा और डिक्सन को दिखाया जाता है। इनके बीच एक बैटल चल रहा था। हमें विक्सन को दिखाया जाता है जो अपने पोकेमोन से सिंगल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तो उनका पोकेमोन उस अटैक का यूज करता है। फस्मा अल्टारिया से विक अटैक यूज करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमोन अपने अटैक यूज करते हैं बट अल्टारिया का अटैक ज्यादा पावरफुल था स्टॉर्म के पोकेमोन से। स्टॉर्म का पोकेमोन पीछे चला जाता है। तभी हमें ड्रसना को दिखाया जाता है क्योंकि ये देखकर स्माइल कर रही थी। और इसी के साथ अपना एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो बाय बाय।